श्री गुरुदेव दत्ता। वो बोलते हैं सर हम बहुत कंफ्यूज है। मेरे को क्या हुआ भैया? बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि एक अनाज का बड़ा गोडाउन होगा तो उसमें से केवल मुट्ठी भर चावल निकाल दिया, बस उतने ही लोग बचेंगे। और साथ में आप ये भी बोलते हैं कि भारत महासत्ता बनेगा, दुनिया की कई इंडस्ट्री यहाँ आएगी। अच्छा सवाल है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अमेरिका की अब की आबादी 33-35 करोड़ है, तो क्या महासत्ता नहीं? उसके साथ सब, उसके यहाँ सब इंडस्ट्री भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है ना, जो भी है उसके पास। रसिया की बात करिए, दूसरी महासत्ता है, उसकी आबादी 13-14 करोड़ है। तो आप रसिया को देख लो, गैस का, पेट्रोल का सबसे, क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है। और युद्ध के जितने भी संसाधन हैं, तोप से लेके मिसाइल से लेके अणुशस्त्रों तक, सबसे ज़्यादा उसकी मोनोपोली है। भारत सबसे ज़्यादा अणुशस्त्र भी रशिया से खरीदते हैं। तो उसकी आबादी कितनी है? 10-12 करोड़ है ना। अभी याद आते हैं, अभी विश्व की आबादी 900 करोड़ के सराउंडिंग है। गूगल पर आपको 800-850 करोड़ दिखेगी। भविष्य मालिका के अनुसार 66 करोड़ सराउंडिंग पब्लिक बचेंगे। तो 900 करोड़ में से एक मुट्ठी निकाल दिया, इतना ही हुआ ना। उसमें से बता रहे हैं कि भारत में 32-33 करोड़ बचेंगे, तो वो मुट्ठी से भी कम हो गया। समझ में आया? तो मुझे तो मालूम है इससे भी बहुत कम आबादी बचने वाली है, लेकिन वो आंकड़ा बता दूं तो फिर आप चक्कर में आ जाओगे। कहीं का तो ऐसे ही बीपी बढ़ जाएगा कि मेरा तो नंबर। मैंने एक बार स्पष्ट बोला है कि 150 करोड़ में आबादी में से 50 करोड़ भी नहीं बचने वाले। मैं भारत की बात बता रहा हूँ। सही आंकड़ा का भी मुझे अंदाज है, गुरु महाराज की कृपा से दिखा है, लेकिन बता नहीं सकता। इतना ही काफ़ी। तो 33 करोड़ लोग में अमेरिका महासत्ता है, 12-14 करोड़ लोगों में रसिया भी महासत्ता है, और सभी प्रकार की इंडस्ट्री बिजनेस है। तो भारत की आबादी इतनी कम हो जाए, रसिया जैसी हो जाए या अमेरिका जैसी हो जाए, तो क्या हम उनकी तरह महासत्ता नहीं बन सकते? ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? जर्मनी की आबादी कितनी है? फिर भी तो फ्रांस की आबादी कितनी है? फिर भी वो दुनिया की महासत्ताओं में उनकी गिनती होती है। तो उसी प्रकार भारत की भी आबादी कम हो जाएगी, फिर भी वो महासत्ता बनेगी। और फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार और जोड़ लो कि जो भी अभी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कार बनाती है, आईटी सेक्टर में है, चिप में है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, जो भी इंडिया आ गई वो भाग्यशाली होगी, क्योंकि उधर तो पूरा शमशान ही होने वाला है। जैसे हम लोग बता रहे हैं ना एनआरआई वाले अपने दोस्तों को कि आपका प्लान भी रेडी रखो और भारत में कुछ ना कुछ करो, तो वो भी हम इसीलिए बता कि उधर पूरा शमशान ही होने वाला है। आप उधर से कुछ भी लेके नहीं आने वाले। तो आपने इधर जो कुछ भी इधर आपने एस्टैब्लिश कर दिया, ज़मीन खरीद ली, मकान खरीद लिया, कुछ भी जो भी आपने गवर्नमेंट की बैंक में, एसबीआई में या पोस्ट में जो भी आपने पैसा डाल दिया, तो वो ही आपको काम आने वाला है। तो पूरी दुनिया की हालत भी ऐसी, जो भी इंडस्ट्री भी इंडिया आ गई तो वो उधर तो सब जीरो ही होने वाला है। तो उसका कुछ ना कुछ रह जाएगा। इंडिया की वजह से उसकी पहचान भी रह जाएगी, उसका अस्तित्व भी टिक जाएगा। तो जो भी इंडिया आ जाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी इंडिया आ जाएगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा। उसका उधर का तो आप भूल ही जाओ। उधर का मकान भी भूल जाओ, उसका रिमोटल भी भूल जाओ, उधर की इंडस्ट्री भी भूल जाओ, उधर का पैसा भी भूल जाओ, उधर का आप सोना भी भूल जाओ, चांदी भी भूल जाना ही पड़ेगा आपको। पैरेले कपने ही आना है, ये तो कन्फर्म बात है। ये परमात्मा की वाणी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता।
और ये बात निकली है तो मैं फिर से बता देता हूँ, चाहे भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो विदेश में हो या हमारे देश में, प्लान भी रेडी रखो, नहीं तो दिक्कतें आगे आएगी। भारतीयों की बोल रहा हूँ, केवल पैसा मत रखो, जो ब्रह्मांड की करेंसी है सोना चांदी वो भी रखो, छोटे छोटे स्वरूप में भी रखो, हैंड कैश रखो, अब अनाज का स्टॉक रखो, बीमारी आए तो दवा का। जो क्रिटिकल पोजीशन में जीने के लिए जब फ्लड आता है कि मतलब कोरोना जैसी बीमारी आई थी, तो हमने उसमें से जो सीखा है तो उसी प्रकार से सज्ज रखो। गैस के चूल्हे है तो सगड़ी भी रखो, कोलसा भी रखो, थोड़ा 10 किलो पड़ा रहेगा माड़िया में तो कोई काट नहीं खा जाने वाला। शहर से बाहर भी अपने एक आशियाना रखो, ज़मीन रखो, उसमें कुछ बीच में मकान जैसा बनाओ और सब फैसिलिटी रखो। बहुत कुछ आता है इसके बारे में, आप इंटरनेट पर और गूगल पे आप देख लेना। ऐसी सगवड़ रखो कि सडन मानो कि पावर भी नहीं रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो आप सोलार से, बैटरी सिस्टम से आप अपना मतलब खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, मतलब बोरिंग चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। तो बैटरी बैक सिस्टम रखो, एक विंगा जैसा एक ऐसा प्लॉट लो, बीच में मकान बनाओ, ग्राउंड +1 बनाओ या ग्राउंड फ्लोर बनाओ, अनाज का स्टॉक भी रखो, कुल मतलब कुछ सब्जियां भी उगा सको, कुछ खाने का भी उगा सको। तो वो एक स्टेज आएगा हमारा 12 महीना 18 महीने का, 1 साल 1.5 साल का, तो ऐसा हमारे पास होगा तो हम भी सर्वाइव करेंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे वो लोग भी सर्वाइव करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। अपने लिए मत सोचो, आपके पास अनाज पड़े होगा तो आपके दोस्तों पे भी काम आएगा, आपके रिश्तेदारों को भी काम आएगा, और ऐसी फैसिलिटी होगी आप खुद सब्जी उगा सकोगे तो आप उसमें से अपने रिश्तेदारों को भी दे सकोगे। तो अपने लिए केवल नहीं सोचना है, साथ में परमार्थ का भी सोचना है, केवल स्वार्थ का नहीं सोचना है, परमार्थ का भी सोचना है। ऐसे ही रखो, इमरजेंसी में जो भी होता है सब उसका पूरा लिस्ट मिल जाता है। आजकल बहुत शहर होते हैं, फॉरेन वाले भी ने पुस्तक छपानी शुरू करी, अपने लोगों के साथ बातें, तो वो सब आता ही है व्हाट्सएप पर, वो पढ़ लो, उसके हिसाब से सर्च करो। बाकी तो कोरोना हमको सिखा गया है, कहीं शहर में फ्लड आया है तो वो भी सिखा गया है कि हम आप राशन लेने नहीं जाओ तो घर में से क्या हमको रखना चाहिए कि हम खा सकें। ड्राई फ्रूट रखो, दाना चना रखो, पापड़ रखो, अचार रखो, हो सके तो गरगंती भी रखो। तो आप खुद घर में उसको आटा बना के खा सके, दूसरे को भी खिला। केवल अपना ही मत सोचो, सबका सोचो, अपने अड़ोस पड़ोस का भी सोचो। आपने अगर फैसिलिटी बना रखी है, आप सब समय बना रखी है, तो दूसरे को भी काम आएगी। और मैं बोल रहा हूँ शहर से दूर तो रखो, क्योंकि दिक्कतें सबसे ज़्यादा शहरों में आने वाली है इन फ्यूचर में। केवल इंडिया की बात नहीं करता हूँ मैं, विदेश की भी बात कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा टारगेट शहर ही होंगे। बायोलॉजी का वॉल भी होगा, केमिकल भी होगा, और अणुशस्त्रों का भी प्रयोग होना ही है। तो उसके लिए सब मिल जाता है। हाँ, तो उस सब के लिए आपको सज रहना पड़ेगा। हाँ, वो स्विमिंग पूल में बच्चे को सिखाते हैं तो तैरने के लिए भी किट होते हैं, वो रिंग होते हैं, जैकेट होते हैं, सेफ्टी जैकेट, तो वो भी रखो। उसकी इतनी कीमत नहीं है, एकदम फ्लड आ जाए आपको निकलने का मार्ग में, तो रिंग हो, जैकेट हो, तो आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और केवल अपना नहीं सोचो, दूसरों को भी आप मदद कर सको, इस प्रकार सोचो। ठीक है, 32 तक आपको इसी प्रकार सज रहना ही पड़ेगा। देखो, पापियों और पाप का स्टोर परमात्मा ख़त्म करेंगे, हैं तो टीवी मोबाइल बंद होना ही है, और उसके लिए इंटरनेट और सैटेलाइट भी बंद होना गिरना ही है। हाँ, पर पाप का स्टोर तो इंटरनेट की वजह से ही तो आप देख रहे हैं सब। हाँ, सैटेलाइट की वजह से ही सब तो चलता है, टीवी और ये सब प्रसारण होता है वो सब। तो वो दोनों बंद होना ही है। और उसके पीछे बिजली है, तो बिजली भी कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी। हाँ, कितना टाइम, ये टाइम बोला तो सही कि 1 साल से 1.5 साल तक हम ऐसी परिस्थिति में हम आ सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडिया का सबको ये देखना पड़ेगा, नहीं, सब जगह नहीं।
लेकिन आपको सज रहना पड़ेगा। जितना हो सके शहर से दूर एक मकान रखिए और खुला प्लॉट में बीच में मकान हो, इस तरह से बनाइए तो आप कुछ खाने के लिए भी उगा सकते हैं। छोटी छोटी खेती बाड़ी करके अपना जीवन धारण भी कर सकते हैं। और बस बिजली नहीं रहे तो क्या करना, तो सोलार है। सब चीज़ों का ऑप्शन है कि भाई टीवी और मोबाइल बंद हो गया तो उसका ऑप्शन क्या है, रेडियो। तो रेडियो से आप दुनिया में क्या हो रहा है तो आप मतलब संपर्क में रह सकते हैं। अपने दोस्तों स्वजनों का एड्रेस भी रखिए बुक में, कि आपको डाक से भी उनको कोई संदेश पहुंचाना हो तो पहुंचा सके। अपने ख़ास दोस्तों का, जितने भी ज़रूरी है अपनी लाइफ के। आपकी जो लाइफ है, मोबाइल नहीं लगेगा, टेलीफोन नहीं लगेगा तो फिर क्या करोगे। BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन भी ज़रूरी है ना? लेकिन आप नहीं, तो आपके पास अपने दोस्तों का अता पता भी होना चाहिए, पूरा पक्का पिन कोड के साथ सरनामा सब रखो। एक डायरी बनाओ और ये इमरजेंसी किट बनाओ जिसमें आपके बैंकों के मतलब आप सबके जो लेवर देवर के जो है, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट के जो कागज़ है, आपके सोना चांदी सब, या एक हैंड बैग ऐसी रखो। कर भी होता है तो 5 मिनट में निकलना है तो वो हैंड बैग आपने साथ में आ जाए। उसको इमरजेंसी किट के साथ उसको भी रखो, एक बैग ऐसी कि जिसमें आपके सब FD के मतलब सर्टिफिकेट हो, आपके बैंक के सब डिटेल हो। आपने आज 5 लाख बैंक में जमा कराया तो शाम को ही बैंक की स्टेटमेंट ले लो, क्योंकि AI की वजह से कई लोगों के अकाउंट साफ हो जाने हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, और कौन ले गया वो भी नहीं मालूम पड़ने वाला। हाँ, तो वो आपके पास मतलब एविडेंस होगा तो आप इन फ्यूचर में सरकार को जाके बता भी सकते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे, साफ हो गए। फिर सरकार जो करे, और सबसे ज़्यादा सेविंग करना है या कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट बैंक में ही करो। बैंक जो आपकी जो बैंक अगर विदेश के साथ जुड़ी हुई तो उसका तो सत्यानाश होना ही है। तो विदेश ही ख़त्म हो जाने वाला पूरा मिडल ईस्ट से यूरोप। तो अपनी जो इंडिया की बैंक है उसमें भी जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट की बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो उस सेविंग करना है तो उसमें करो। ऐसा समय के लिए इंडियन करेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी लेन देन, तो आपके पास सोने चांदी के छोटे सिक्के होंगे तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे। आप पैसा लेके जाओगे तो कोई लूट लेगा। छोटा सा सिक्का जेब में कहाँ पड़ा रहेगा चांदी का, वो कोई किसी को दिखे पाए, इसके आप राशन भी खरीद सकते हो। मतलब सज्ज रहने के लिए। कई लोग बोले सर हम कब अनाज का स्टोर करें, फिर अनाज बिगड़ जाए तो। अरे भाई तो ऐसा क्यों सोचता है, अनाज कितने का आता है, 5,000, 10,000, 15,000 का आप स्टोर करोगे। अपने 4-5 आदमी का परिवार होता है, आपने स्टोर किया, ठीक है, और वो इमरजेंसी तब नहीं आई है और 1 साल हो गया, आपको लगे अभी बिगड़ जाए, तो इससे पहले कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके वो चावल और गेहूँ का दान कर दीजिए, तो वो लोग भी खाएंगे, वो भी पुण्य का। बिगड़ जाए उसके पहले दे देने का, उसकी एक्सपायरी होने से पहले, तो उधर आप जाके आप उनको खिला दो या खाने के लिए दे दो, फिर आप भर दो राशन। हाँ, तो आपका धर्म भी होता रहेगा। बिगड़ जाए उसके पहले कि भाई अभी 1 साल हो गया है तो देख लो आपके अनाज जो आपने स्टोर में रखा है, उसके कई दवा भी आते, वो उसके साथ उसको आपको मतलब स्टोर करो। लगे आपको कि 6 महीना 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, अभी इतनी इमरजेंसी जैसा माहौल नहीं आया जैसे हम लोग बताते, तो आप वो अनाज अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, गरीबों में बांट दीजिए। वो भी एक नेकी का, धर्म का ही काम हुआ। और फिर आप भरा लीजिए 5-10 हज़ार का। हाँ, लेकिन क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि अनाज का एक एक कण भी सोने जैसा हो जाएगा। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं सर हमारे पास सोने चांदी खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं है, हम शहर से बाहर मकान भी क्या ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप शुद्ध सात्विक जीवन जिए और हर दिन प्रभु की मंत्र की माला जपिए। एक एक माला एक एक सोने के सिक्के बराबर है, क्योंकि आप नाम जपोगे, शुद्ध सात्विक जीवन जियोगे, नाम जप के आपकी इतनी औरा बना लीजिए तो शहर में भी आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, सब मकान गिर जाएंगे फिर भी आपको सुरक्षित रखेगा परमात्मा। तो नाम जप भी आपका मतलब एक एक माला एक एक सोने के सिक्के के बराबर हो जाएगी।
तो जितना हो सके इतना नाम स्मरण भी कीजिए। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, धन नहीं, सोना नहीं ले सकते, चांदी नहीं ले सकते, अनाज का स्टोर नहीं कर, अनाज का स्टोर तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे से अनाज ही नहीं आ सके तो कैसे? ब्रिज टूट जाए, रास्ते टूट जाए, है ना, कोई सिविल वॉर हो जाए तो भी गाड़ी ना आ सके, कहीं पे फ्लड आ जाए, तो आपको अनाज का स्टोर तो रखना ही पड़ेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।